बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये CSS 3 की सीरीज़ का लेक्चर 7 है कि जिसके अंदर हम हाइट, वेट, मिनिमम हाइट और वेट और मैक्सिमम हाइट और वेट पढ़ लेंगे। यहाँ पे मैंने एक बॉक्स क्रिएट कर लिया है और इसको मैंने अगर 100% वेट दूँ 100% तो ये ब्राउज़र की कंप्लीट पेज को पकड़ लेगी। अगर मैंने इसको 50% दे दिया तो ये पेज के मुताबिक 50% स्पेस पकड़ लेगी, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इस डिव के अंदर कोई और बॉक्स क्रिएट कर दिया या कोई पिक्चर ऐड कर दिया और इसको मैंने 100% वेट दे दिया तो ये कंप्लीट पेज को, ये जो जितने भी पेज है कंप्लीट जितने भी वेट है तो ये इसकी सारी स्पेस पकड़ लेगी, ठीक है। अगर मैंने इसको वेट 50% दे दिया तो ये 50% स्पेस पकड़ लेगी किसी इस डिव की, ठीक है। और यहाँ पे मैंने हाइट भी दे दिया है 100% और नीचे लिख लिया है कि नॉट रिकमेंडेड, तो ये नॉट रिकमेंडेड है। और यहाँ पे मैंने राइट साइड के पे लिखा है कि शुड बी इन पिक्सल, तो हाइट को हम पिक्सल में लिखेंगे और वेट को हम पिक्सल और हाइट परसेंट में, और वेट को हम पिक्सल और परसेंट दोनों में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिखा देते हैं प्रैक्टिकली कि हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम मिनिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट और वेट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर दिया है HTML का और इसके अंदर मैंने एक बॉक्स क्रिएट कर दिया है डिव का। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, एक ही डिव क्रिएट कर दिया और इसके अंदर क्लास, और क्लास को मैंने बॉक्स नेम दे दिया है। और यहाँ पे मैंने एक CSS फाइल भी इसके साथ लिंक कर दिया है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम CSS के ज़रिए इसको थोड़ा बोल्ड, थोड़ा हाइट वेट दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बॉक्स को टारगेट कर लूँगा। आप देख यहाँ पे इसके अंदर अब मैं बॉर्डर दे देता हूँ सबसे पहले, तो बॉर्डर और सॉलिड कर लेते हैं रेड और 55 पिक्सल। यहाँ पे इसके बाद मैं वेट दे देता हूँ वेट, और अगर मैंने इसको 100% दे दिया तो ये कंप्लीट ब्राउज़र पेज की कंप्लीट स्पेस पकड़ लेगी, ठीक है, कंप्लीट पेज पकड़ लेगी। और यहाँ पे हम हाइट दे देते हैं, हाइट 100 पिक्सल, और यहाँ पे इसको हम क्रोम के अंदर दिखा देते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि कंप्लीट पेज इसने पकड़ ले लिया है। अब यहाँ पे हम अगर बैकग्राउंड कलर दे दें, रिफ्रेश कर लेते हैं यहाँ से, आप देख सकते हैं, ठीक, कंप्लीट पेज इसने पकड़ ले लिया है वेट का। लेकिन हाइट हमने 100% पिक्सल दे दिया है तो ये 100 पिक्सल है, इसने 100 पिक्सल का स्पेस पकड़ लिया है। यहाँ पे अब हम कुछ ऐड कर लेते हैं इसके अंदर, बैकग्राउंड कलर को रिमूव कर देते हैं और इस डिव के अंदर एक पैराग्राफ लिख लेते हैं, लोरेम 10, और इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं टेक्स्ट जितना भी जैसे मैं बढ़ाता जा रहा हूँ तो ये बॉक्स के बाहर चलता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहे हैं, रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे बॉक्स थोड़ा बड़ा है तो इसको अगर मैं यहाँ से छोटा कर लूँ तो आप देख सकते हैं कि बॉक्स के बाहर सारे टेक्स्ट चलते जा रहे हैं। मैं बॉक्स को बढ़ा सकता हूँ पिक्सल को ज़्यादा करने से, हाइट की पिक्सल को ज़्यादा करने से मैं हाइट बढ़ा सकता हूँ। लेकिन हम मिनिमम, इसके लिए अगर मिनिमम हाइट यूज़ कर लेंगे और मैक्सिमम हाइट तो फिर बहुत बेहतर हो जाएगी। यहाँ पे अगर मैं 50 कर दूँ, 500 कर दूँ तो ये ठीक है, 500 तो हो गया। लेकिन अगर मैं इसकी जगह पे मिनिमम हाइट यूज़ कर लूँ, यहाँ पे देख लेते हैं मिनिमम हाइट
और अगर मैंने सिर्फ 100 पिक्सल दे दिया तो अब दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं कि मिनिमम हाइट के अंदर अब कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पे अगर मैं ये बढ़ाऊँ, टेक्स्ट को बढ़ा दूँ, डुप्लिकेट करते रहे, डुप्लिकेट करते जा रहे हैं हम, और आप देख सकते हैं कि ये बॉक्स भी इसके साथ बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर भी दिखा देते हैं, टेक्स्ट के साथ साथ बॉक्स भी खुद ब खुद बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इस मकसद के लिए अगर मैं सिर्फ मिनिमम लिख लूँ तो ये जितने भी टेक्स्ट या जितने भी स्पेसेस की हमें ज़रूरत पड़े या हमारे पैराग्राफ इमेज वगैरह हम ऐड कर ले और वो उसको जितने भी ज़रूरत पड़े तो वो बॉक्स दे देगी डायरेक्ट खुद ब खुद। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मिनिमम हाइट दे दूँ, मिनिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट कि मैक्सिमम हाइट इतना ही चाहिए, और मिनिमम हाइट अगर मैंने 10 पिक्सल दे दिया, 10 पिक्सल, तो आप देख सकते हैं कि ये छोटा होता जाएगा। और अब इसको बढ़ा देते हैं, ये टेक्स्ट को डुप्लिकेट कर देते हैं। यहाँ पे अब हम ट्राई करते हैं मैक्सिमम के लिए भी, तो मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट अगर मैंने 100 पिक्सल दे दिया इसको, तो आप देख सकते हैं कि पेड़ से एक 100 पिक्सल की बॉक्स बन चुका है और जो टेक्स्ट हमने ऐड कर दी है ये बाहर चले गई। तो इस तरीके से आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं। मैं इस यहाँ से भी चेक कर लेता हूँ, पहले से रिप्लेस कर लेते हैं और आप देखें। लेकिन अगर मैं ये मैक्सिमम इससे रिमूव कर दूं, मैक्सिमम रिमूव कर लेते हैं, मैक्सिमम हाइट तो मैंने रिमूव कर दिया और यहाँ से रिफ्रेश करके अब दोबारा से इसकी स्क्रीन छोटा कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं थोड़ा रिस्पॉन्सिव बन चुका है। अगर मैं मोबाइल के अंदर देख लूँ तो ऐसा नज़र आ जाएगा, और अगर मैं लैपटॉप के अंदर देख लूँ, डेस्कटॉप के अंदर या पीसी के अंदर, तो ऐसा नज़र आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद है मैक्सिमम और मिनिमम विड्थ। तो इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ और विड्थ को भी कमेंट आउट कर लेते हैं और यहाँ पे सिंपल हाइट दे देते हैं। ठीक है, हाइट दे दिया मैंने 500 पिक्सल, और यहाँ पे अब मैंने मिनिमम विड्थ देना है। इसकी मिनिमम विड्थ कितना होना चाहिए, 200 पिक्सल। ठीक है, और अब यहाँ पे रिफ्रेश करके कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, इसको जिस तरह हमने मिनिमम हाइट को यूज़ कर लिया था सेम ऐसा ही है। आप देख सकते हैं कि इसने कंप्लीट पेज को पकड़ लिया है। अगर मैं इसको छोटा भी कर लूँ तो ये 200 है इसकी पिक्सल। ठीक है, इससे छोटा नहीं हो जाएगा। अगर आप लोगों के साथ स्क्रीन में छोटा हो रहा है तो फिर इसके बाद यहाँ पे एक स्क्रॉल बार नज़र आ जाएगा कि इससे आप देख सकते हैं कि यहाँ तक 2 पिक्सल तक इसकी विड्थ है। ठीक है, तो यहाँ इससे अगर आपका छोटा हो रहा है आपके साथ तो फिर यहाँ पे एक स्क्रॉल बार नज़र आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों के सामने। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर किसी पेज को ऐड कर लूँ, ये वाला पेज है मेरे पास फोल्डर के अंदर, तो इसको ऐड कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि क्या हो जाएगा इससे। मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ टेक्स्ट को, और IMG फाइल सेव नहीं है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ अगर डॉट नज़र आ रहा है ना
तो फिर आपका फाइल सेव नहीं, कंट्रोल एस से ही सेव कर लेते हैं और यहाँ से F5 से रिफ्रेश कर लेते हैं। F5 से रिफ्रेश कर लेते हैं। F5 से रिफ्रेश हो गया और हमारा पिक्चर ऐड हो चुका है। इसको अब अगर मैं इसको मैक्सिमम वेट दे दूं तो फिर क्या बन जाएगा, यहाँ पे दिखा देते हैं। और ये जो कलर है ये पिक्चर से बना देते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने, ये जो बॉर्डर था मैंने इसको कलर चेंज कर दिया और अब यहाँ पे मैं मैक्सिमम हाइट भी वेथ भी दे देते हैं। तो मैक्स वेथ, और अगर मैंने मैक्सिमम वेथ 200 पिक्सल दे दिया तो अब रिफ्रेश कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ तक है, बॉर्डर नज़र आ रहा है, ठीक है। जूम कर लेते हैं, यहाँ तक है, ठीक है। सिर्फ यहाँ तक है बॉक्स, और जो पिक्चर है इससे बाहर चला गया है क्योंकि इसकी वेथ ज़्यादा है। तो पिक्चर अगर मैं इसकी वेथ अब बना दूं, पिक्चर की इमेज को टारगेट कर लेते हैं और यहाँ पे इसको अगर मैंने 100 पिक्सल दे दिया तो ये पेयर इस डेव से बाहर नहीं चला जाएगा। मैंने जो पहले आपको लोगों को बताया क्लास को स्टार्ट करने से पहले कि अगर हम वेद के अंदर कुछ भी ऐड कर लें और इसको हम 100 पिक्सल दे दें तो ये कंप्लीट वेद को पकड़ लेगी, ठीक है। तो यहाँ पर 100 पिक्सल नहीं परसेंट दे दे तो फिर ये कंप्लीट वेद को, ये जो डेव हमने क्रिएट किया था डेव बॉक्स, तो इसको पकड़ लेगी। यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं, आप देख सकते हैं कि इसे बाहर नहीं चली गई। तो इस तरीके से आप मिनिमम वेद, मैक्सिमम वेद और 100% वेद और हाइट को पिक्सल में ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हम इसको अगर बढ़ा दें तो खुद ब खुद ये पिक्चर भी इसके साथ बढ़ता जाएगा। रिफ्रेश कर लेते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको ट्राई कर सकते हैं। आपसे इससे और भी नहीं छोटा नहीं होता जा रहा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप वेद, हाइट वेद और मैक्सिमम हाइट वेद और मिनिमम हाइट वेद को यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को सही से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।